सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। खासकर सभी नौजवान साधकों के लिए और गृहस्थों के लिए, गृहस्थ में कैसे दिनचर्या रखें, कैसी हमारी भक्ति हो ताकि हम भगवान तक पहुंच सकें। गृहस्थ साधक ध्यान से सुने। और जो युवा अवस्था के साधक है, देखो हमारे अभी ये भी पता नहीं है, शरीर को अपना, शरीर के अहम को अपना मानते हैं हम। युवा अवस्था जो होता है, जो युवा अवस्था है, इसी में जो भगवान के तरफ बढ़ता है वो बहुत ही वीर होता है। युवा अवस्था जो है, इसमें भगवान के तरफ लगना, हमारी जो मन की मांगे हैं, मन की इच्छाएं हैं, वो कभी भी संसार की ओर आप देखो कितना भी समय दे दो पर ये तृप्त नहीं होगा, कभी भी पूर्ति नहीं होगी सांसारिक चीजों के लिए। तो जो ये युवा अवस्था है, इसी युवा अवस्था में जो भगवान की तरफ बढ़ता है, संसार सत्य लगना क्या है। देखो हमारी जितनी कामना होगी उतने ही संसार को हम प्रिय मानते हैं, हमारा मन प्रिय मानता है। हमारे अंदर जितना कामना होगा, इच्छा होगा, उतने ज्यादा हम भगवान से विमुख होते हैं। तो इच्छा और कामना ये भजन से नष्ट होते हैं। नाम जप से जितना आप नाम जप करोगे उतने ज्यादा ये नष्ट होते चले जाएंगे। तो कोई भी साधक देखो, मन जो है ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया करता है, धीरे धीरे मन जो है निरंतर निर्विकार होने लगता है। मन की जो निर्विकारता है वो भजन से धीरे धीरे, बहुत से साधकों का प्रश्न है कि हम भजन करते हैं पर मन हमारा भटक जाता है, इधर उधर भागने लगता है। तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है, इसमें कोई भी चिंता ऐसा नहीं करना है कि हमारे मन विमुख हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है, नाम जप नहीं हो रहा है और मन इधर उधर भटक रहा है। तो ऐसा मन को जाने दो, ये मन ही हमें सत्संग से पता चलता है। सत्संग नित्य सुनते रहना चाहिए। नित्य सत्संग सुनने से हमें हमारे मन की जो गलत रास्ते पर जा रहा है ये पता लगता है। इसलिए ये मन बहुत ही, जीव को जब सत्संग मिलता है तो सत्संग से मन को और भक्ति में जो हमारी त्रुटि होती है उसका ज्ञान होता है। तो आप नाम जप कर रहे हो, मन भाग रहा है, विषयों में जा रहा है, गलत कोई बात नहीं है, जाने दो इसको जाने दो। देखो कई संत हुए हैं, उनको भी ऐसा लगा, मन बार बार जाता है, जाने दो इसको, कहाँ जाएगा ये, जहां जाना चाहता है इसको जाने दो, भोगने दो इसको जो भोगना चाहता है। मन को देखो तृप्ति होती है, लगता है कि ये भोग ले, ये भोग ले, भोगने दो। जब ये हताश उदास होगा तो फिर भागेगा। ठीक है, यही मन भटकता रहता है, घूमता रहता है, खोजता है, सुख खोजता है, इसको खोजने दो। फिर यही मन भय करता है, भगाता है। क्योंकि इसको फिर उसमें तृप्ति नहीं मिले। तो मन जो है ये
अगर इसको संसार प्रिय लगता है, इसको तो इस देखो भजन करते हुए आप थोड़ा बहुत सब भोगों को भोगो। शास्त्र के अनुसार जो भी आपको दिया जाता है उसको आप ग्रहण करो। आप गृहस्थ में हो, एक स्त्री व्रत रहो, विरक्त हो तो अपने आप को भगवान के चरणों तक लगाए रखो। विरक्त हो तो अपने आप को देखो, विरक्त मार्ग बहुत ही तलवार के धार पर चलना है। विरक्त मार्ग जो है तलवार का धार है, और गृहस्थ मार्ग है तो आप जितना भी आपके पास है सब करते हुए भजन करो। और अगर मन तृप्त नहीं हो रहा है संसार में तो इसको शास्त्र के अनुसार भोग दो। जो शास्त्रों के अनुसार जो भी भोग है उसको दो। अगर आपका मन विषयों में जा रहा है, आपके मन अभी निर्विकार नहीं है, तो आप गृहस्थ में रहकर भक्ति कर सकते हो। गृहस्थ आश्रम में चले जाओ। गृहस्थ आश्रम में भी जाकर बहुत अच्छे से भजन कर सकते हो। विरक्त मार्ग जो है ये शुरू में दिखाई देता है कि बहुत ही कठिन आसान रास्ता है, बहुत ही आसान रास्ता है, पर ये बहुत ही कठिन है। विरक्त मार्ग जो है बहुत ही कठिन है। इसलिए गृहस्थ में रहकर देखो, विरक्त भेष धारण कर लेना, विरक्त हो जाना बहुत ही कठिन है। शुरू में लगता है कि सब कुछ छोड़ दे, घर बार छोड़ दे, ये सब झंझट है। नहीं, झंझट नहीं है, वहीं रहकर आप भक्ति करो। क्योंकि मन जो है ये बहुत ही तांडव करता है। हमें गृहस्थ में रहकर जो इसको भोग मांग रहा है शास्त्र के अनुसार दो। एक स्त्री व्रत रहो, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को गलत चीजों से बचाओ। भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान आपको ऐसा सामर्थ्य देंगे कि आप निकल जाओगे, पर आप प्रयास करोगे तब। अब ऐसे हदास उदास बैठ जाओगे, हमसे तो कुछ होता नहीं, बस मनमानी आचरण, मनोरंजन में उतर जाओ, तो फिर नहीं भगवान कृपा करते। भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो भगवान के लिए चलता है, भगवान के सम्मुख जाना चाहता है। भगवान उसी को कृपा से घसीटते हैं। इसलिए हमारा मन जो भी मांग रहा है इसको शास्त्र के अनुसार दो। घर गृहस्थी में हो तो शास्त्र के अनुसार इसको भोग दो। शास्त्र के अनुसार इसको जो भी मांग रहा है इसको दो। ये तृप्त नहीं होगा, ये मन है तृप्त नहीं होगा। खिलाओ इसको, खूब खिलाओ, खूब इसको देखो, प्रेम से मन को समझाया जाता है। चल आज तुझे ये खाने की इच्छा है तो आज तुझे ये देते हैं, ले खा। ये देखने की इच्छा है, देख। ये मन देखो धीरे धीरे ये खुद ही आपको घृणा करवाएगा, ये खुद ही आपको भगाएगा। छी छी, ये सब बेकार है। कितना भी खाओ, कितना भी भोगो, ये सब कभी ये मन तृप्त नहीं होता है। देखो जो जीव पापाचरण में उतरे हैं, बहुत ही मनमानी करते हैं, बहुत ही प्रतिकूल आचरण करते हैं, उनको भी अंदर से लगता है नहीं ये सब इसमें कुछ नहीं है। तो देखो वो सब कुछ किए पर मन की मांग पूरी नहीं हो रही है। इसलिए मन जो है इसको उतना ही दो। बहुत बड़े बड़े संतों ने इस पे सर्च किया है, तब इसको बताते हैं। बड़े बड़े जो संत हैं, ऋषि हैं, वो सर्च किए, वो देखे इस मन को कैसे कैसे ये चलता है, कैसे कैसे इसकी चाल है, कैसे कैसे ये आगे बढ़ेगा, कैसे कैसे इसको घसीटना है भगवान की तरफ। तो वो क्या करते हैं, पहले जीव को मन जो होता है उसको बहुत
ऐसी ऐसी धारणा से लेकर चलते हैं, देखते हैं ये कहाँ कैसे ये चलता है, और वो तब बोलते हैं, उनकी वाणी को जो सुनता है उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए हमारे मन जो विषयों में जा रहा है, गलत चीज़ों में जा रहा है, इसको जाने दो, भोगने दो इसको। जितना देखना चाहता है, जितना भोगना चाहता है, इसको भोगने दो, पर पाप आचरण नहीं। अब जैसे शास्त्र के अनुसार एक स्त्री व्रत रहो, अपनी पत्नी से ही लगाव रखो, किसी और स्त्री से नहीं। इतना संयम में तो रहो। अब इधर उधर मनमानी करोगे, इधर उधर पाप आचरण करेंगे तो फिर नहीं। अपने गृहस्थ में रहो, एक स्त्री व्रत रहो, इधर उधर मत, इधर उधर देखो। मन को जितना छूट दे दोगे ये उतना ही, ये बहुत ही दुष्ट है ये मन। इसको जितना तुम छूट दे दोगे ये उतना ही आपको नाच नचा देगा, इसलिए इसको उतना ही छूट दो। हाँ, इतना हमारे लिए सब संतों ने कहा है, इतना हमें करना है। घर में रहकर अच्छा पदार्थ खाओ, भोजन खाओ, गृहस्थ में रहो, सब कार्य करो, ये संतों ने भी बताया है और ये शास्त्र में भी है। तो जो संत देखो, वो रिसर्च होता है मन का। मन जो है कैसे कैसे इसको भोगने दो, इसको जाने दो। देखो ये कहाँ जा रहा है, अपने आप ये लौट के आएगा। जैसे देखो, तुलसीदास जी को पत्नी में आसक्त थे, पर वही पत्नी उनको ऐसी प्रतिकूलताएं दी, उनको इतना आसक्ति हो गया था अपनी पत्नी में कि वो बिना पत्नी के रह नहीं सकते। छतरी लेकर उनके पीछे घूमते, एक छतरी ले लेते और वो लेकर उनके पीछे पीछे डोलते। इतना उनका मोह हो गया था अपनी पत्नी से। तो पत्नी जब देखी कि ये मोह हमारे में इतना कर लिए, अगर ये मोह भगवान में कर लेंगे तो इनका जीवन उद्धार हो जाएगा। तो पत्नी ना चाहते हुए भी प्रतिकूलताएं दी उनको, कटु वचन कही, तब जीव भागा। नहीं तो मन देखो भागता है, मन को आश्रय चाहिए। अरे ये हमारे बहुत मीठे मीठे बात करते हैं, इनके पीछे पीछे डोलो, इनसे बातें करो, इनसे दिन रात लगाव करो। वही जब प्रतिकूलताएं फेंकता है, बार बार प्रतिकूलताएं फेंकेगा, तब मन भागता है। अब फिर उसी जीव में आसक्ति हो जाती है। यही आसक्ति देखो, आसक्ति जो है बहुत ही दुर्गति है। आसक्ति जीव में देखो उतना ही होना चाहिए जितना से हमारे कर्तव्य हो सके। हमें आसक्ति रखना है, संसार से आसक्ति रखो, लड़का बच्चा पुत्र परिवार है, आसक्ति रखो, पर उतना ही आसक्ति होना चाहिए जितना से हमारे भक्ति में भगवान तक बाधा ना पहुंचे। इसलिए सभी संतों ने, बड़े बड़े संतों ने इस पे बहुत ही गहरी रहस्य बात बताई है। उसको हमें अपनाना है। सभी साधकों को, गृहस्थ में हो, एक पत्नी व्रत रहो, एक स्त्री व्रत रहो, एक पुरुष व्रत रहो, और जो भी आपको गृहस्थ में कार्य है उसको करो, उससे ही भगवान की कृपा हो जाएगी, उतने से भगवान मिल जाएंगे। इसलिए एक पत्नी व्रत। मन देखो, मन विषयों में, मन जो है सबसे बड़ा इसका है काम सुख। ये काम सुख को बार बार भोगना चाहता है, सभी के अंदर है। सबसे प्रबल क्या है? काम। ये सभी के अंदर है, काम की इच्छा। पर ये संसार में कभी भी तृप्त नहीं हो सकता है, सांसारिक भोगों में तृप्त नहीं हो सकता है। इसको भगवान में लगाओ, निरंतर नाम का जप करो।
इसको जाने दो, संसार में भोगने दो इसको, क्या भोगना चाहता है। ये धीरे धीरे अपने आप समेट आएगा। ये बहुत जीव को बहुत ही, अब जीव देखो, जब भगवान और संत मिलते हैं तो जीव रोता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कुछ भोग के देख लिया, बहुत कुछ करके देख लिया, पर उसको तृप्ति नहीं मिला। फिर गुरु के शरण में, फिर भगवान के शरण में जीव रोता है। इसीलिए रोता है कि अब हमें इस संसार के, देखो सब कुछ देख लिया, भोग लिया, नहीं मिला कुछ भी, अब हमें अपना लो। तो भगवान दूर नहीं है, भगवान नजदीक ही है। वह आपके अंदर ही बैठकर वही कार्य कर रहे हैं। जब तुम्हें लगता है कि संसार में यही सब भोगना है, तो भगवान भी कहते हैं चलो भोग, ले भोग, मैं भी देखता हूं कि तू कितना भोगेगा। क्योंकि भगवान नजदीक है, अंदर है। जीव को देखते हैं कि अगर इसको इसमें आसक्ति है तो कर, भोग। पर वो जब भगवान के तरफ फिर भागता है तो भगवान कृपा करके फिर उसे अपना लेते हैं। तो ऐसा ना डरो कि मन विषयों में जा रहा है, मन प्रपंचों में जा रहा है, हमारा मन भजन में नहीं लग रहा है। तो ऐसा मत अपने अंदर लाओ, इसको जाने दो। आप नाम जप करते रहो। जितना ज़्यादा नाम जप करोगे उतने ज़्यादा मन की ये इच्छाएं नष्ट होती चली जाएगी। ये धीरे धीरे नष्ट होता है, एक बैग कोई भी कार्य नहीं होता है, लंबा समय लगेगा। कई जन्मों का मन है, तो ये मन धीरे धीरे निर्विकार होता है। लगे रहो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो और लगे रहो। जितना ये खाना चाहता है, जितना देखना चाहता है, इसको दिखाओ, प्रपंच करवाओ, बैठकर दिन भर प्रपंच करो। देखो ये तृप्त हो जाए तो फिर कहना, नहीं होगा। जीवन निकल जाता है प्रपंचों में, पर ये मन कभी भी ऐसा नहीं व्याकुल होकर भागता कि फिर अब हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं भागता। इसलिए इसको घेरे में रखो, एक घेरा रखो और उसके अंदर इसको रखो। भगवान से प्रार्थना करो कि हमें ऐसा सामर्थ्य दो, ऐसा हमें मार्ग दो, ताकि हम आपके तरफ बढ़ते रहें। इसलिए डरो बिल्कुल भी मत कि मन ऐसा विषयों में जा रहा है। जाने दो इसको, क्या करेगा, जाने दो इसको, देखने दो, खाने दो, भोगने दो। पर थोड़ा संयम से। अब यह नहीं कि बेविचार करने लगो। देखो एक स्त्री छूट दे देती है तो कई पुरुषों के साथ कई स्त्री, देखो आज जो समय है उससे और ये संसारिक जीव समझता है बहुत हमसे, अरे तुमको सब खिलौना समझ रहा है, तुम्हारे शरीर को खिलौना समझ के सब। भगवान के तरफ चलो, भगवान के तरफ रो, भगवान से प्रेम करो और इसको संसार में छूट मत दो। छूट दे दोगे तो फिर ये भागने लगेगा। डराओ इसको, नहीं तो तुम्हें वहां खड़ा कर देगा जहां से फिर मौत ही नजर आएगी। समझ लेना, ये तुम्हें वहां खड़ा कर देगा। अगर ज्यादा मनमानी करोगे तो यही मन तुम्हें वहां खड़ा कर देगा जहां से लगेगा कि अब क्या करे, फांसी लगा ले, जहर खा ले या शूट कर ले, यही मन कहेगा। इसलिए ये मत देखो कि कोई देख नहीं रहा है, देख रहा है। उतने में ही रहो जितना में भगवान और संतों का कृपा मिले। ज्यादा पाप आचरण गलत करोगे तो कोई और नहीं, वही मन तुम्हारा प्रतिकूल होकर ऐसा नाश करेगा कि फिर पानी लेने वाला भी नहीं होगा। इसलिए डरो भी,
इसको ये इतना मत छूट दे दो कि ये तुम्हारे को इतना नाच नचा दे। देखो, यही मन जीव छूट देता है, यही मन, क्योंकि उसके ऊपर शासन नहीं है, किसी का शासन नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। जिसके साथ मन करता है, जहां जाना चाहता है वहां जाता है। शासन जब तक नहीं होगा तुम्हारे जीवन को कोई उन्नति में नहीं ले जा सकता। ये शासन होना जरूरी है। यही शासन तुम्हारे जीवन को भगवान तक पहुंचाएगा। मनमानी करते हो, हमारा शरीर है, तुम्हारा शरीर क्या है? वही तुम्हारा मन तुम्हें ऐसा पटक पटक के मारेगा कि फिर जीने लायक नहीं बचोगे। वही मन मारेगा। जो पीछे कहते थे कि क्या ये कर रहे हो, आज देखो उनकी क्या दुर्दशा है, क्या दुर्दशा है उस जीव की। यही है जीव जो कहता है कि ये संसारिक जीव को लगता है कि भक्ति और भजन करने से क्या होगा, तो देख अपने आप को तू कहाँ खड़ा है। देख तू जन्म मृत्यु के चक्कर में मरने को तैयार है, फांसी लगाने को तैयार है, जहर खाने को तैयार है। कहाँ गया तेरा विवेक, कहाँ गया तेरा ज्ञान, कहाँ गए वो तेरे दोस्त रिश्तेदार साथी समाज? बुला उनको जिनके बल पर तू यही मन है, तू नाच नचवाता है और बाद में रोता है तू बैठ के। विवेक ले, ज्ञान ले और बच, नहीं तो जीने लायक नहीं बचेगा। ऐसे ऐसे भयंकर कर्म करवा देता है जीव को, वही कर्म उसका नाश करता है। इसलिए बचो। शास्त्रों के अनुसार, संतों के अनुसार, गृहस्थ में हो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। गृहस्थ में हो, धर्म से हो, तो अंगुली कोई नहीं उठा सकता है। और उंगली कौन उठा सकता है? अरे वो खुद ही भयभीत है, खुद ही भगवान की तरफ 2 मिनट नहीं चला, क्या वो अंगुली उठाएगा? इसलिए ये मत देखो कि कोई हमें गलत कहेगा, कोई ऐसा कहेगा, उसकी क्षमता नहीं है तुम्हें गलत कहे। भयभीत मत होना, डरना मत। ये सांसारिक जीव केवल इधर उधर प्रपंचों का बढ़ावा देता है। आज तक किसी जीव को कहे कि तू भगवान में क्यों नहीं लगा? तुझे अपने जीवन को भगवान में लगाना चाहिए। ये संसार में हमें फंस मत। वो तो खुद नहीं बोल पाता है, वो तुम्हें क्या सलाह देगा, क्या बताएगा, क्या तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगा? दिन रात मदिरा पीता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, वो तुम्हारे ऊपर क्या उंगली उठाएगा? अरे जो चलता है भगवान की तरफ वही वीर है। गिरता है, चलता है, उठता है, चलो, ये मार्ग ही है। ये वीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं। डर डर के जी रहे हो। चलो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, मन को देखो ये तुम्हारे को क्या क्या करवा रहा है। गलत रास्ते से बचो और गृहस्थ में रहो। गलत रास्ते से बचकर गृहस्थ में रहोगे, सब कुछ हो जाएगा। कोई तुम्हें अंगुली नहीं उठा सकता है, कोई तुम्हारे ऊपर अंगुली नहीं उठाएगा। और उठा भी सके तो वो भगवान की कृपा है जो उठा रहा है। तुम्हें कुछ बताना चाहता है कि तुमसे ये गलती हो रही है, तुम सुधार करो। तो हमें सुधार करना है कि हाँ, ये जीव क्यों हमें ऐसा कह रहा है, हमारे अंदर क्या कमी है। इसलिए ये हमें देखना है। और ये जो ऐसा देखता है वही आगे बढ़ता है। हमारे में क्या कमी है? क्या हमारे में कुछ कमी है जो ऐसे सामने से हमें कोई कुछ बोल रहा है?
अगर कमी है तो हम में सुधार करना चाहिए और उस जीव को भगवान का रूप देखकर, क्योंकि देखो भगवान ही उस रूप में आकर आपको समझाते हैं। आप जहां गलत जाओगे वहां से वो प्रतिकूलताएं करेंगे, ऐसा तो वो भगवान बैठकर करते हैं कि तू यहां गलत जा रहा है, तू यहां से बच, तू ये सही रास्ता नहीं जा रहा है। क्योंकि देखो भगवान बहुत दयालु है, बहुत कृपामय है, वो बैठकर आपको आगे बढ़ाते हैं। तू ऐसा मत कर, क्योंकि भगवान साक्षात नहीं आते, पर वो हर रूपों में है, हर जगह है, हर समय है, हर कुछ देख रहे हैं, तुम्हारे को हर समय देख रहे हैं। तुम कितना भगवान के लिए चल रहे हो, कितना तुम प्रतिकूलताएं सहते हुए भगवान में लगे हो, कितना कष्टों का सामना कर रहे हो, सब कुछ भगवान देख रहे हैं। एक एक मिनट, एक एक समय निहाल कर देंगे वो। जिस दिन कृपा कर दिए उस दिन निहाल कर देंगे वो। बस तुम लगे रहो, डरो मत, सब कुछ भगवान के नजरों में हो रहा है। मन गलत जा रहा है, जाने दो इसको। बस ये देखो कि हमें इतना ही, इसको ज्यादा छूट नहीं देना है। क्योंकि देखो मन बहुत ही विचित्र है, मन जो है बहुत ही विचित्र है। हम भजन करते हुए भगवान में लगे और निरंतर अपना कर्तव्य करते रहे, भगवान आपको अपने आप आपको आगे बढ़ाएंगे। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर अपने से बच के रहना है। अब ये नहीं कि अपने आप को पूरा छूट दे दो। देखो आज सब चीज छूट दे दे के, ना ही किसी का डर है, ना ही किसी का भय है, ना ही किसी का कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। माता पिता के सामने बेटी गलत काम कर रही है, क्यों? क्योंकि भय नहीं है, डर नहीं है। पिता के सामने, पिता बेटी के, भय नहीं है किसी के अंदर। राक्षसी वृत्ति के हो गए हैं ये सब, राक्षस वृत्ति के। अपनी ही बेटी के सामने, अपने ही माता के सामने, अरे तुम्हारे जीवन को भगवान ऐसे काट डालेंगे, समझ लेना। खिलवाड़ समझ लिए हो, ऐसे ऐसे काटेंगे कि फिर जुड़ोगे नहीं। भय नहीं है तुमको थोड़ा भी भगवान का। तू जो करना चाहे कर सकता है। अरे तेरा ये शरीर उस परमात्मा का दिया हुआ है, तू इस शरीर को खिलवाड़ समझेगा तो वो जानता है वो कैसे कैसे भयंकर रूप लेकर आता है। ऐसे मार मारेगा कि तू फिर यहां छोड़ वहां, वहां तो ऐसी दुर्गति करेगा कि तेरा जीना भी, वहां ना तेरे बाप दादा परदादा साथी समाजी काम आएंगे। इसलिए भय कर, यहां तू पाप आचरण से बच, नहीं तो तुझे भगवान ही ऐसे समझाएंगे जिसे कि फिर तू जीने लायक नहीं बचेगा। क्योंकि वो सर्वत्र है, वो सब रूपों में है, वो सब कुछ देख रहा है। और तुम्हारे को, तुम्हारे जीवन को अगर सही दिशा में नहीं चले तो वो तुम्हारे जीवन को भी ऐसे मारेगा कि तुम फिर, किसी के अंदर भय नहीं है। सबके देखो, ये माता पिता स्वार्थी जीव, थोड़ा भी भय नहीं है, ना ही भय से रोके अपने। आज उसको थोड़ा भय देते तो वो कहां से कहां होता। दारू पीता है, मांस खाता है, उसके सामने गलत काम करता है। क्यों? क्योंकि ये स्वार्थी जीव स्वार्थ में केवल अपने पोषण का लिए उस जीव का पोषित किए। थोड़ा भी तुम अगर उसको सही करते तो भगवान कृपा करते। माता पिता क्यों तुमको भेजे हैं? इसीलिए भेजे हैं। अरे तुम गृहस्थ में हो, तुम्हारा भी मन इधर उधर भाग रहा है, तो तुम इतना तो संयम में रहो। भेड़िए के तरह मत जियो। बेटा नहीं चिन्हा रहा है, बेटी नहीं चिन्हा रही है,
अरे तुमको ऐसे मारेंगे भगवान, ऐसे काट डालेंगे तुमको। खिलवाड़ समझ लिया है तू इस मनुष्य शरीर को। यार राक्षसी वृत्ति वाले, इनको थोड़ा भी भय नहीं है। माता के सामने, पिता के सामने, भाई के सामने गलत काम करता है ये। कहता है कि मेरा जीवन है। अरे तेरा जीवन है, तू फंस गया है, तू यहां फंस गया है। एक तो भगवान के नजरों से गिर गया और एक संसार के नजरों से गिर गया। तू कहां है? देख तू कहां है। भगवान के नजरों में अगर बना रहे तो संसार का ताकत नहीं है तुझे छू सके, पर तू भगवान के नजरों से गिर जाएगा तो फिर किसके लायक रहेगा? सांसारिक जीवों के नजरों में तू गिर जाए भी कोई बात नहीं है। ये सांसारिक जीव आज तक किसी के ना हुए ना होंगे। अगर भगवान के नजरों में बना रहा तो तेरा ताकत नहीं है कि तुझे कोई छू सके, पर तू संसार के नजरों में अच्छा बनेगा। चार दोस्तों के साथ तू दारू मांस मदिरा खाएगा तो भगवान के नजरों से दूर हुआ तो फिर ये संसारिक जीव तेरे ऐसे पोषण के लिए तुझे छील डालेंगे। 2-4 रुपए है तेरे पास तो वैसे ही छीलेंगे और फिर पता नहीं कहां वो दिखाई देंगे। इसलिए भय करो, डर करो, गृहस्थ में रहो, पाप आचरण से बचो, गलत आचरणों से बचो। भगवान की कृपा तुम्हारे को आगे बढ़ा देगी। भय नहीं है, डर नहीं है। अभी कलयुग का तांडव बाकी है। कलयुग का अभी जो तांडव हो रहा है ये बहुत ही विकराल है। जब संसार के जीवों से ठोकर लगता है तो कहता है कि अब संत बनेंगे, गेरुआ भेष धारण करेंगे, और गेरुआ भेष धारण करके पाप आचरण करता है। मन को पहले निर्विकार करना सीखो। पहले मन को जहां हो, जिस अवस्था में हो वहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है तुमको। भागने से कुछ होता नहीं है। जो गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है वो और ज्यादा देखो पाप आचरण में उतर जाता है, और संत बन के जो पाप करता है उसका तो यहां और वहां दोनों परलोक खत्म। दोनों परलोक खत्म। जो संत बन के पाप आचरण में उतर गया उसका यहां और वहां दोनों खत्म है। केवल वो दिखने को मात्र के संत हैं। इसलिए संत हो तो पाप आचरण से बचो, क्योंकि बड़े बड़े संतों ने जीवन को देखा, वो भय करके अपने आप को भगवान की तरफ लगाए रखे। बड़े बड़े संत जो भगवान के रूप में समा गए, भगवान के सब गुणों के उनके अंदर प्रकाशित हो गया, वो भी भय करते हैं। तुम किस खेत मूली हो, हम किस खेत की मूली हैं। भय करो। संत रूप में आकर भी आप गलत करोगे तो बहुत बड़ा भयंकर है, इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। संत भेष में गलत मत करो। संत भेष भगवान का भेष है, इसको मलिन मत करो। सांसारिक दृष्टि में इसको मलिन मत करो, क्योंकि देखो संतों के रूप भगवान के रूप कहा गया है। संतों के भगवान से जोड़ा गया है। अब संतों के ऊपर उंगली उठेगा तो भगवान के ऊपर उंगली उठेगा। इसलिए संत जो है अपने आप को बचा के रखो। ऐसा अपने आप को रखो कि देखो जीवों को भगवान में विश्वास हो, भगवान के तरफ लगे। हम ही गलत आचरण पर उतर जाएंगे, हम ही गलत करने लगेंगे, फिर हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं होगा कि हम बोलेंगे, सामर्थ्य नहीं होगा कि किसी को बताएंगे। इसलिए भगवान कृपा करते हैं, वो भगवान ही प्रेरणा करते हैं। और तुम भगवान के अगर आश्रित रहोगे तो भगवान तुम्हें उठा देंगे, और जो इसको भगवान उठाते हैं फिर इसको कोई पतन नहीं कर सकता है, कोई गिरा नहीं सकता है, क्योंकि वो भगवान सर्वशक्तिशाली है।
इसलिए पाप आचरण से बचो। गृहस्थ में हो, बहुत अच्छा गृहस्थ है। संत बनने की जरूरत नहीं है, संतों का मार्ग बहुत कठिन है। आप सरल देखते हो, बहुत ही कठिन है। थोड़े समय के लिए लग सकता है कि चलो, पर वहां रहकर अपने आप को संतों के जीवन जैसा जियो। जो संत जीवन जीते हैं, गृहस्थ में रहकर आप ऐसा बन सकते हो जैसे संत बने हैं। इसलिए गृहस्थ बहुत अच्छा है, इसमें रहो, भागने की जरूरत नहीं है। भेष धारण कर लेंगे, घर भी छोड़ोगे। अगर विरक्त में गलत हुआ तो विरक्त से भी गए और घर से भी गए, संसार से भी गए और भगवान से भी गए। इसलिए रगड़ो, इस शरीर को परिश्रम करो और नाम जप करो, गृहस्थ में रहो। गृहस्थ का अर्थ क्या है? अगर शादी विवाह नहीं करना है तो सेवा करते हुए जीवन को बिताओ, क्योंकि शादी विवाह करना ही बहुत बड़ा झंझट है। ऐसा कोई अगर साथी ना मिला तो तुम्हारे जीवन भी भगवान के लायक नहीं रह पाएगा, आपका जीवन भी भगवान के लायक नहीं रहेगा, गृहस्थ के लायक नहीं रहेगा। अगर शादी हो गया है तो ऐसे दोनों को रहना चाहिए, दोनों भगवान की तरफ बढ़ो। अब एक भोगी हो और एक भक्ति हो तो ये कैसे होगा? दोनों को चाहिए कि भगवान में हम लगे। तो देखो, गृहस्थ आश्रम भी आपका भगवान का आश्रम बन जाएगा। जिनकी शादी हो गया है उनको चाहिए कि हम दोनों मिलके भगवान की ओर चलें, नहीं तो एक पाप आचरण करेगा और एक भगवान की तरफ चलेगा तो फिर ये दूरी हो जाएगा, और ऐसे दूरी हो जाना ही ठीक है। इससे अच्छा है अगर शादी कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करो, गृहस्थ आश्रम जा रहे हो तो सोच समझ के जाओ। पहले ऐसे देखो कि हमारे जीवन को भगवान की तरफ जाना है, क्या ये हमारे इस मार्ग के सहायक होंगे? अगर नहीं तो फिर देखो, आप देख कर सकते हो। इसलिए गृहस्थ में हो तो आपको चाहिए कि भगवान की तरफ हम बढ़ते रहें। जितना हमें शास्त्र के अनुसार दिया जाता है उतना आप करो। एक पत्नी व्रत, दोनों देखो बहुत अच्छा गृहस्थ है, दोनों मिलकर भगवान के लिए चलो तो बहुत अच्छा गृहस्थ हो जाएगा। ऐसे बहुत से गृहस्थ हैं, बहुत से गृहस्थ हैं जो भगवान को प्राप्त कर लिए, भगवान तक पहुंच गए। दोनों स्त्री पुरुष दोनों मिलके। अब बेविचार करोगे, पाप आचरण करोगे, मनमानी आचरण करोगे, ये फिर नहीं। इसलिए दोनों को मिलकर भगवान की तरफ चलो। गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा है और विरक्त आश्रम तलवार का धार है, ये शूरवीरों का मार्ग है, शूरवीरों का मार्ग है ये। इसको खिलवाड़ मत समझ लो कि चलो चोला भेष धारण कर लिए और चलो अब भगवान के, नहीं, ये शूरवीरों का मार्ग है। प्राकृतिक का प्रहार सहना पड़ता है, ठंडी गर्मी बरसात, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि। संतों को ये मत समझो बस खाने को मिलता है और बस दिन रात टहलते रहते हैं, नहीं। जो सच्चे संत होते हैं देखो उनका जीवन कितना कष्टमय होता है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि। गाली भी दे रहा है तो उसको कुछ कहना नहीं है, कोई गाली भी दे रहा है तो उसको उसी का मंगल करना है। ये संतों का मार्ग है। कोई गाली दे रहा है तो हम उसको श्राप दे दिए, नहीं, उसको भी भगवान की तरफ बढ़ाओ, उसको भी लगे कि हम ऐसा होना चाहिए। तो गृहस्थ में हो, बहुत अच्छा गृहस्थ है। अब मनमानी आचरण करने के लिए तो नहीं है, जो मन चाहे वो करोगे तो फिर वो गृहस्थ ही नरक हो जाएगा, क्योंकि उसी में आपको प्रतिकूलताएं मिलेगी। और धर्म से रहो तो देखो सुदामा जी,
भगवान ने रातों रात महल बनवा दिया। जो पूरे विश्व में ऐसा महल नहीं था, वो सुदामा जी का महल हो गया। तो धर्म ये है और भगवान ये है, चुटकियों में ऐसे परिवर्तन करते हैं वो। उनके नजर में रहोगे तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाएगी। जो तुमको लगता है कि यहाँ तो ऐसे नहीं हो सकता, वहां तुमको वो हो सकता है जो कोई देख नहीं पाएगा। इसलिए भगवान के अगर सम्मुख हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन को तोड़ नहीं सकती, कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान के आश्रित से होता है और ऐसे चुटकियों से हल करते हैं। 1 सेकंड में परिवर्तन कर देंगे वो। अरे उनके हजारों पार्षद हैं, लाखों पार्षद हैं, सिद्धियां रिद्धियां वैभव मारे फिरते हैं उनके आगे। केवल इशारा कर दें तो पूरा। पर आप उनके नजरों में तो पहले बनो। जो चाहिए प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने में लगो, भगवान के आश्रित रहो। जय श्री राधे।